यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। हरिओम। दोस्तों, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, कवि नाम कवि सुआ कालिदासो श्रेष्ठा। यह उदाहरण किस सूत्र का है? तो इसमें सूत्र को बताना है कि किस सूत्र के अंतर्गत यह उदाहरण आता है। तो यह यतश्च निर्धारणम इस सूत्र के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। तो ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। तो यह जो है अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रामेण बाणेन हतो बाली में बाण जो है क्या है? इसमें कर्ता है, कर्म है, करण है अथवा क्रिया है? तो दोस्तों, रामेण बाणेन हतो बाली में राम, ये जो बाण है यह यहाँ करण अर्थ में है। तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, यह आधार का भेद नहीं है। तो आधार तीन प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैषयिक, लेकिन ये यादृच्छिक ये नहीं है। तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में छायांक कौन है? तो छायांक किसको कहा गया है? द्वितीय को, तृतीय, पंचम अथवा चतुर्थ अंक को। तो तृतीय अंक को छायांक कहा जाता है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर अंगुलीयक का बोध होता है अभिज्ञान से। तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अदेंग गुण में अत से ह्रस्वकार का बोध किस सूत्र से होता है? अत एंग जो है, तो इसमें अत से जो है ह्रस्वकार का बोध होता है, तो किस सूत्र से होता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तपर हुआ करता है, तो तपरस तत्कालस इस सूत्र से होता है। तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन दो परस्पर सवर्ण है? तो उच्चारण स्थान से ये संबंधित है, तो सवर्ण जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर च और ज इचयसानम तालु दोनों का यहाँ उच्चारण स्थान समान है, तो यही सवर्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अचोन्त्यादिटी सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है? तो यह सूत्र बताना है कि अष्टाध्यायी की किस अध्याय में यह सूत्र प्राप्त होता है। तो यह सूत्र जो है पहले ही अध्याय में मिलता है, इसलिए ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न वेति विभाषा सूत्र के वा से किसका बोध होता है? देखिए, न वेति विभाषा, न वा इति विभाषा, ऐसा है ना। तो वा से किसका बोध हो रहा है ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर वा मतलब होता है व्याकरण में विकल्प, ठीक है ना, विकल्पा भाव होता है। तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। स्मरिष्यति त्वाम न सबोधि तोपि, यहाँ पर सह पद से किसका संकेत किया गया है? तो सह से यहाँ दुष्यंत का बोध हो रहा है। तो 11 नंबर का आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कालिदास की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? बड़ा सरल सवाल है, कुछ लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है। तो ऋतु संहारम, ऋतु कुमार का मालविका, ऐसा जो है आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ऋतु संहारम यह जो रचना है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में युधिष्ठिर का दूत बनकर हस्तिनापुर कौन जाता है? किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें युधिष्ठिर का दूत बनकर हस्तिनापुर कौन जाता है? तो यह वनेचर ही जाता है, इसलिए डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। विदूषक रहित रचना नहीं है। तो ऐसी कौन सी रचना है जो विदूषक रहित रचना नहीं है? तो दोस्तों, मृच्छकटिकम में विदूषक पाया जाता है, तो यह जो है विदूषक रहित रचना नहीं है। बाकी ये विदूषक रहित रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस में विदूषक नहीं, उत्तर रामचरितम में नहीं, महावीर चरितम में। यह प्रश्न का सीधा सा मतलब ये है कि किसमें विदूषक नहीं है, यह पूछा जा रहा है। किन रचनाओं में विदूषक नहीं है? तो मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम में विदूषक नहीं है, लेकिन मृच्छकटिकम में विदूषक है, ये ऐसा है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो संस्कृत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, किस मास में मनाया जाता है? तो ये श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास विधा के जनक कौन माने जाते हैं? तो
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास विधा के जनक अंबिका दत्त व्यास जी को माना जाता है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से अव्यय पद क्या है? तो दिवसा, दिनम, दिवा, आह, इनमें से अव्यय पद बताना है आपको। तो दोस्तों ये जो दिवा है ये 3 विकल्पों में से अव्यय पद है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो आपका सीता पतये नमः, देखिए यहाँ पर सीता पतये नमः, ये चतुर्थी के योग में नमः है, तो ये नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम लिखसी, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तुम लिखसी का कर्मवाच्य बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा त्वया लिख्यते, तुम की जगह त्वया हो जाएगा तृतीय का एक वचन, और जो है लिख्यते हो जाएगा आत्मनेपद रूप। तुम मेरे मित्र हो, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुम में मित्रम असि, ठीक है ना, तो बी नंबर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो इसमें आपको क्रियापद, कर्तापद ये सब अच्छे से देखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा पस्य देवस्य महिमानम, यह जो है शुद्ध वाक्य है, बाकी 3 वाक्य अशुद्ध हैं, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 100 रुपए इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, तो इसका अनुवाद बताएं क्या हो सकता है? तो शतम रूप्यकाणि ऐसा अनुवाद बनेगा, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा, इसमें भी शुद्ध वाक्य को खोजना है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है तीसरी नाम बालिका नाम परिचयम वद, यह जो है शुद्ध वाक्य है, बाकी उपरोक्त 3 जो है अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, यह सूक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है? तो सूक्ति को बताना है ये किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो मित्रों यह जो सूक्ति है यह आपके वाल्मीकि रामायणम से है, तो वाल्मीकि रामायण की सूक्ति है, तो आपका ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आल इज वेल इसका अनुवाद, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा आल इज वेल। मूवी भी है 3 इडियट, उसमें ये बड़ा प्रचलित शब्द है आल इज वेल। उसका नायक जो है इसको अपने मित्रों से बोलता रहता है। तो सम्यक सर्वम सर्वत्र, ये इसका सही हो जाएगा आल इज वेल का, ए नंबर राइट आंसर है। भुवः प्रभव सूत्र का उदाहरण होगा, तो इसमें भुवः प्रभव ये जो सूत्र है कारक के अंतर्गत पठित, इसका उदाहरण आपको खोजना है। तो संस्कृत गंगा प्रयागात प्रभवती, ठीक है, तो ए नंबर इसमें सही जवाब है, बाकी जो है ये गलत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भावत शब्द का पंचमी बहुवचन में रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसमें भवद्भ्यः बन जाएगा रूप, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बहुवचन का रूप नहीं है, इसमें बहुवचन का जो रूप नहीं है वह है अंति, बाकी सारे ददति, अदंति और शासति ये बहुवचन के रूप हैं। अगला प्रश्न है लट लकार एक वचन का रूप क्या है? तो बताना है बिभ्यति, जहति, दधति और विभेति, तो लट लकार एक वचन का रूप कौन सा है आप बताएं। इसमें जो विभेति है यह जो है लकार एक वचन का रूप है। आहश्च रात्रिश्च का समस्त पद बताना है, समास का प्रश्न है, तो यहाँ पर अहोरात्रम ये समस्त पद बनेगा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, यहाँ कौन सा आधार है? सप्तमी विभक्ति से संबंधित है अधिकरण कारक से, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यापक, तो बी नंबर राइट आंसर है। इस समूह में संगत कवि हैं भास, मुरारी, भवभूति, कालिदास, तो यहाँ पर ये कालिदास इनसे अलग हो जाएंगे, बाकी ये तीनों जो है अपनी विशेषताओं में मिलते जुलते हैं। सुमेलित करना है, यहाँ पर एक तरफ क्या दिया हुआ है माधव्य, विदुषका भाव, मैत्रेय और वसंतक,
मृच्छकटिकम अभिज्ञान शाकुंतलम स्वप्नवासोदत्तम उत्तरम चरित। एक तरफ ग्रंथ दिया होगा, दूसरा विदूषक दिया है, तो इसको सुमिलित करना है आपको। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं स्लाइड को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, माधव जो है विज्ञान शाकुंतलम का है, जग प्रसिद्ध है। और विदूषक का जो अभाव है तो उत्तरामचरितम में भी पूर्व में आया ही है। मैत्री मृच्छकटिकम का है और वसंतक जो है स्वप्नवासोदत्तम का। तो इस प्रकार से आपका ये 2, 4, 1, 3 किस्में हैं, सी नंबर में है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पंचमी तत्पुरुष समास होगा, तो दिए गए उदाहरणों में किस में जो है पंचमी तत्पुरुष समास होगा? तो रोग मुक्तः में जो है पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः। ठीक है, रावण वध का दूसरा नाम है, तो यह ग्रंथ है, तो इसको रावण वध कहते हैं और इसको भट्टी काव्य की भी कहते हैं, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पठितुम इच्छति पिपठिसति, यह कैसी धातु है? तो दोस्तों यह सन्नंत धातु है, तो इसका ई नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, तो इसमें दद्मः बनेगा, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रेतुम में प्रकृति प्रत्यय बताना है कि क्रेतुम में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है। तो दोस्तों क्री धातु से तुमन प्रत्यय करने पर क्रेतुम बना है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। व्याकरणम अधीते वेद व, इसमें क्या होगा? व्याकरणम अधीते वेद व क्या हो गए? व्याकरण का वैयाकरण या व्याकरणिका या वैयाकरण, तो आप बताएं 4 विकल्पों में से क्या होगा? तो जो व्याकरण का अध्ययन करता है उसको वैयाकरण कहते हैं, व्याकरण अधीते वेदवा वैयाकरण, तो डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है दास से सानच करने पर क्या रूप बनेगा? तो दा धातु से सानच करेंगे तो ददानह बनता है, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें, गुरु छात्रा बिभेति, गुरोह छात्रा बिभेति, गुरुभ्यः छात्रा बिभ्यति और गुरुभ्यः छात्रा बिभेति। 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो इनमें से गुरुभ्यः छात्रा बिभ्यति ये सही जवाब हो जाएगा, बाकी 3 जो है शुद्ध हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर नमः हो जाएगा, तो नमस्ते बनेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं भू धन ऊर्ध्वम होगा, क्या बनेगा? भू धन ऊर्ध्वम बराबर क्या बनेगा? दोस्तों यहाँ पर भूर्ध्वम बन जाएगा, तो बी नंबर सही जवाब है। अंतर्धन राष्ट्रीय है बराबर क्या होगा? तो इसमें अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है ना, तो बी नंबर ये सही जवाब है। बड़ा हिट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूर्व में पूछा जा चुका है। अयादि संधि का उदाहरण आपको बताना है, तो अयादि संधि का उदाहरण यहाँ पर तावपी हो जाएगा, तो ये नंबर इसका सही जवाब है। मिलित करना है, एक तरफ कथन दी है, एक तरफ वक्ता। तो देखते हैं पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु और उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम। ठीक है, तरफ मल्लिनाथ, उद्भट, बाण और राजशेखर है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। एक बार पुनः देखें, मल्लिनाथ, उद्भट, बाण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह है आपका यहाँ पर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पहले का ये लीजिए, ठीक है, पहले का, दूसरे का गा और तीसरे का घा और चौथे का खा, तो इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब है।
उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, तो यह जो है उद्भट कहते हैं, ये उद्भट की बात है। और पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, ऐसा कथन मल्लिनाथ कहते हैं। और जो है निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, यह कथन जो कहने वाले हैं तो आपके जो है बाण हैं, तो बी नंबर ग नंबर हो जाएगा। और श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रैकिमो, यह जो है राजशिखर की बात है। तो हाँ, तो इस प्रकार से यदि सभी को देखा जाए तो इसमें से आपका सही विकल्प जो बनता है तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा ये मिलाने वाले प्रश्न कुछ ज़्यादा लंबे हो जाया करते हैं, समय अधिक लेते हैं। किस नदी समूह का वर्णन मेघदूतम में नहीं मिलता है? तो ये जो है झेलम, कावेरी और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का वर्णन मेघदूत में नहीं है, बाकी सबका मिलता है। अगला प्रश्न है किस पर्वत युग्म का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूतम में नहीं किया है? तो दोस्तों आम्रकूट, कैलाश, हिमालय, और विंध्य, देवगिरी और रामगिरी का हुआ है। नीचे गिरी और उच्च गिरी इसका नहीं हुआ, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। आज का 50वां प्रश्न है आपके सामने। तो ब्रह्मा, नारद और संतोषी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बाकी इन सभी का वर्णन हुआ है जो 3 ऑप्शनों में दिए हैं, राम, सीता, शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु और बलराम जी का। पुराणों में मेघदूतम के बिरही यक्ष का नाम मिलता है, क्या मिलता है? तो बिरही यक्ष का नाम हेमाली मिलता है, तो डी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं, तो बड़ा सरल है, सौरदानंद जो है सभी लोग जानते हैं। अम्बुवाहम पद का अर्थ बताना है। तो अम्बुवाहम पद का आपका जो अर्थ है तो यह अभ्र, जलमुच और बादल, ये सभी हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर है इसका। प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी, तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी आप बताएं। तो प्रापूर्वक क्रम सिप और विधिलिंग लकार में जो है ये प्रक्रमेथा बनेगा ऐसा रूप, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदाक्रांता छंद में होते हैं, तो आपको बताना है वर्णों की गणना, जगड़, तगड़, रगड़, ये सब। इसका सही जवाब हो जाएगा मगर, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और 2 गुरु, अर्थात 17 वर्ण। तो सी नंबर इसका राइट आंसर है मंदाक्रांता छंद के लिए। लहरी ग्रंथों के प्रणेता माने जाते हैं, तो पंडित राज जगन्नाथ लहरी ग्रंथ की रचना की है, ठीक है ना, गंगा लहरी इत्यादि। भाषा शिक्षण का कौशल नहीं माना जाता, तो कौन सा? तो पठन, लेखन, श्रवण माना जाता है, स्मरण कौशलम नहीं माना जाता, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नवदश, ऊनविंशति और एकोनविंशति, ये तीनों सही है, तो उपयुक्त डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या, इसका तात्पर्य क्या होगा? तो विद्या क्या क्या नहीं देती, अर्थात सब कुछ देती है, यह भाव है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, तदनंतरम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तदनंतरम शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो तदधन अनंतरम, ऐसा जो है संधि विच्छेद बनेगा। उ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। एक वचन का रूप है, तो इनमें से जो त्वत है यह एक वचन का रूप है, तो बी नंबर इसका भी सही जवाब है। पतंजलि के अनुसार व्याकरण का प्रयोजन नहीं है, व्याकरण के प्रयोजन पतंजलि कुछ बताए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो यह जो है दीर्घ, ये जो है व्याकरण का प्रयोजन नहीं है, बाकी 3 हैं, ऊह, आगम और लघु। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उदती तरत, यहाँ लकार है, किस लकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर लुंग लकार दिख रहा है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्तूरिका रेणु रूषिता इव श्यामः चंदन चर्चित भाला, इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है, किसका किया गया है? तो यहाँ पर श्याम बटु का वर्णन हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर है। शिवराज विजयम का प्रारंभ किसके वर्णन से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर सूर्य वर्णन से आरंभ होता है,
तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ना समय परिरक्षणम क्षमम ते, यहाँ छंद बताना है किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो पुष्पिताग्रा छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो ए नंबर इसका भी राइट आंसर है। किरातार्जुनीयम, इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय बताना है किरातार्जुनीयम में। तो दोस्तों यहाँ पर छ प्रत्यय हुआ है, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में किस कवि का नाम उल्लेखनीय है। तो दोस्तों यह भारवी की सारी विशेषताएं बताई गई हैं, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। युधिष्ठिर भीम का संवाद तथा व्यास का आगमन किरातार्जुनीयम की किस सर्ग में वर्णित है। तो दोस्तों सर्ग दूसरे में मिलता है इनका वर्णन, तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। संजीवनौषधिरसो हरदिनो प्रसक्ता, यह कथन किसका है, तो इस कथन के वक्ता कौन है, तो भगवान श्री राम है इस कथन के वक्ता, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मृक्ष कटिकम का प्रतिनायक बताना है, तो दोस्तों इसका जो प्रतिनायक है वह सकार है, नायक चारुदत्त है, तो ये नंबर राइट आंसर है। अब यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द को चुनना है, तो कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तो यहाँ शृणोति जो है यह शुद्ध शब्द है, बाकी अशुद्ध हैं, तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला फिर है शुद्ध शब्द को चुनना है यहाँ पर भी, तो दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है तो गृहणन ऐसा यह शुद्ध शब्द है, बाकी ग्रहीत्वा ग्रहीतवान यह जो है ये सारे अशुद्ध विकल्प हैं। रुद्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो रोदिति यह ऐसा रूप बनेगा। शुद्ध रूप यहाँ पर भी चुनना है, तो रुदिमा यह जो है शुद्ध है, बाकी ऐसे रूप नहीं प्राप्त होते हैं। अशुद्ध रूप चुनना है, तो यहाँ पर अशुद्ध जो गलत है उसको चुनना है, तो ये सारे रूप जो है अशुद्ध हैं, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अच प्रत्याहार में आते हैं, कौन से वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं, तो सभी स्वर नवस्वर जो हैं इस प्रत्याहार में आते हैं, तो सी नंबर इसका सही जवाब है। कालिदास किस रीत के कवि माने जाते हैं, तो ये वैदर्भी रीत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये नंबर इसका सही जवाब है। पुनर्वस वृक्ष में संधि है, तो किस संधि का प्रयोग है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ यण संधि हुई है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा है, तो यह जो है प्रियंवदा ने दुर्वासा से कहा था, दुर्वासा को कहा था, तो ये ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम कणों का चित्रण किया गया है, तो किस अंक में हुआ है, तो ये चतुर्थ अंक में ही मात्र हुआ है। मास्म प्रतीपम गमः में प्रतीपम में पद का क्या अर्थ है, तो प्रतीपम पद का अर्थ बताना है आपका, तो प्रतिकूल अथवा विपरीत यह अर्थ है प्रतीपम का। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक जो माधव्य का वर्णन प्राप्त होता है कहाँ कहाँ मिलता है यह बताना है, तो द्वितीय अंक पंचम एवं षष्ठ 3 अंकों में जो है विदूषक का वर्णन है, बाकी में नहीं है 4 में। अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर रुचिरासन छंद का प्रयोग हुआ है भरत वाक्य में अभिज्ञान शाकुंतलम के। अगला प्रश्न अति गहनम तमो यौवन प्रभवम ऐसा सूक्ति कुतः उद्धृता अस्ति, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो बड़ा सरल सवाल है ये जो है कादम्बरी शुकनाशोपदेश से उद्धृत है, तो बी नंबर राइट आंसर है। बाणस्तु पंचानन ये किसका कथन है, तो ये चंद्रदेव कहते हैं बाणस्तु पंचानन, तो बी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। आसी विसाह पद का अर्थ बताना है, तो आसी विसाह पद का जो अर्थ है आपको क्या हो जाएगा, तो ये सर्प के लिए कहा गया है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धिगस्मान येद्यापि जीवामः स्वसीमः विचरामः आत्मन आर्यवंश्यांशाभिमन्यामहे, यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये ब्रह्मचारी गुरु का है, इसलिए इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं मिलता, किसका नहीं मिलता है, तो यहाँ पर वासंती का नहीं मिलता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर रामचरितम के अनुसार लव और कुश की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है,
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा 12वीं, इसलिए बी नंबर राइट आंसर है। कुरंगा पद का अर्थ आपको बताना है। तो कुरंग का अर्थ होता है मृग, तो कुरंगा मृगः। जतुकर्णी नाम है किसका? जतुकर्णी कौन है? तो ये जो है नीलकंठ की पत्नी है, भवभूति की माँ है और श्रीकंठ की माता है, इसलिए उपर्युक्त ये सभी हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये भीम की दुर्दशा बता रही है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। आतपत्र किसकी उपाधि है? तो आतपत्र की जो उपाधि है तो भारवी की है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद बताना है आपको। तो शार्दूल विक्रीडितम यह भर्तृहरि का प्रिय छंद है। यदि आपको हमारी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक अवश्य करें। नीति शतकम के मंगलाचरण में छंद है, किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये भर्तृहरि का कथन है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर है। शुश्रूषस्व में लकार बताना है, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है। अंतस्थ वर्ण है, इसमें अंतस्थ वर्णों को छांटना है। आज का 100वां प्रश्न है, आपका शतक लग चुका है। काफ़ी तेज़ी से आज प्रश्नोत्तरी कराने का हमारा प्रयास रहा है, कम समय में अधिक मैटर देने का प्रयास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा या व र ल, डी नंबर राइट आंसर। तो माहेश्वर सूत्र में जो है अंतिम वर्णों की दोस्तों जो संज्ञा होती है वो कौन सी है? तो इत संज्ञा होती है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। वयम अधितिष्ठामः, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आसनम हो जाएगा, तो सी नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान की जगह में। अगला प्रश्न है पिता रिक्त स्थान कुर्ध्यति, रिक्त स्थान भरना, समुचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर तुभ्यम हो जाएगा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। शुद्ध पद है, इसमें उपरोक्त उपरोक्तः उपरुक्तः उपर्युक्तः उपर्युक्तः, इसमें शुद्ध पद कौन सा है? तो उपर्युक्तः, ये जो है सी नंबर राइट आंसर है। लेखन दृष्टया शुद्धम पदम किम, यहाँ पर शुद्ध पद कौन सा है? तो परीक्षोपयोगी, यह शुद्ध पद है। 3 उपरोक्त जो है अशुद्ध है। चंद्रमस शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बताना है, तो यहाँ पर चंद्रमाह बन जाएगा, तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। सिंह गर्जति, इसका संधि रूप बताना है, तो सिंहो गर्जति ऐसा रूप बनेगा। सिंह गर्जति, सिंहो गर्जति। किसमें सप्तमी विभक्ति नहीं है? 3 में से सप्तमी विभक्ति ही एक नहीं है, तो किस में नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है? तो कवि में जो है सप्तमी विभक्ति नहीं है। वनी नगरे ग्राम्य में सप्तमी का प्रयोग है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह है विज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो दोस्तों यह पंचतंत्रम की सूक्ति है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा समूह अन्य तीनों से पृथक है, यह बताना है। इनमें से 3 समूह जो है एक जैसे हैं, एक अलग है, तो उसी की खोज करना है। तो षडरिपवः, षडरितवः, षडकर्मेन्द्रियाणि, ये जो अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं मैच करते हैं। अलकापुरी किसकी राजधानी है? तो अलकापुरी जो राजधानी है तो मेघ की है, तो सी नंबर इसका सही जवाब। क्षम्यताम, मेघ की नहीं है, सी नंबर राइट आंसर नहीं है, ये कुबेर की राजधानी है भाई। अलकापुरी कुबेर की राजधानी है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। शर्मिष्ठा किसकी पुत्री है? शर्मिष्ठा के पिता को बताना है, तो ये वृषपर्वा की पुत्री है, दानवराज वृषपर्वा की, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 लकारों में भूतकाल के अर्थ में कितने लकार प्रयुक्त होते हैं? 10 लकार हैं, उनमें से भूतकाल वाले अर्थ को प्रदर्शित करने वाले कौन से लकार हैं, कितनी संख्या ये पूछा जा रहा है। तो लिट लंग लुंग, ये 3 लकार जो है भूतकाल को बताने वाले हैं, तो ये नंबर इसका राइट आंसर है। रामम विना रामेण विना रामाद विना, इनमें से कौन सा प्रयोग शुद्ध है? तो बताइए बिना के योग में कौन सी विभक्ति है, सीधा सा यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सभी प्रयोग ठीक है ना, तो इसी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कालिदास किस राजा के सभा कवि या राजकवि माने जाते हैं? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली संस्कृत फिल्म का नाम बताना है, तो यह आदि शंकराचार्य जो है यह पहली फिल्म है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर है। संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का निंदक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचारक कौन था? संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का निंदक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचारक किसे माना जाता है? दोस्तों लॉर्ड मैकाले जो है इसी को माना जाता है, इसी ने जो है एक एक्ट भी जो है पारित करवाया था। संस्कृत नाटकों में सर्वाधिक सुप्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो ये नंबर राइट आंसर है। नाटक से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सी चीज नाटक से संबंधित नहीं है? तो ये पंच ज्ञान इंद्रिय जो है दर्शन से संबंधित है, तो यही हो जाएगा डी नंबर। रूपक का भेद नहीं है, तो इसमें बताना है रूपक का भेद कौन सा नहीं है। तो 10 रूपक होते हैं, तो इनमें से ओ जो है रूपक का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है रस निष्पत्तिवाद के आचार्यों में गणना किसकी नहीं होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भामह की जो है गणना नहीं होती रस निष्पत्तिवाद के आचार्यों में। और 96 को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं? यदि हमारी श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी वाली जो बटन है उसको अवश्य में दबा दीजिए, और नहीं यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप अनलाइक करके हमको सूचना अवश्य दें। आपने यदि पूरा वीडियो देखा है तो आपको प्रतिक्रिया तो देना ही चाहिए यदि आपको इसका लाभ मिल रहा है तो, और नहीं भी समय की बर्बादी हो रही है तो भी जो है बताएं, जिससे हम अपने वीडियो में आगामी वीडियो में सुधार कर सकें। तो 96 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो स्वर्णवती जो है कहा जाएगा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। काव्य की त्रिविध शब्द शक्तियों में गणना नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है? तो दोस्तों इसमें जो है प्रसाद की नहीं होती है, अभिधा व्यंजना लक्षणा ये जो है शब्द की शक्तियां हैं। आज का अंतिम प्रश्न है पंचांग व्याकरण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, तो व्याकरण में जो है 5 अंग माने जाते हैं, कौन सा वो नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ ये है, लेकिन संज्ञा पाठ नहीं है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये जो है संज्ञा पाठ नहीं है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की श्रृंखला यह समाप्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में पुनः मिलते हैं। नमः संस्कृताय।